थैंक यू सर। हेलो सर, जय श्री सर, महाकाल सर, वेलकम वेलकम सर। सर, राधे राधे। जय श्री महाकाल, राधे राधे सर। बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अभी देखिए, इस वक्त जो क्रिटिकल एक पीरियड चल रहा है ना हमारे बीच में, साथियों थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने टीम को मीटिंग में आपको जोड़ना चाहिए। इस वक्त एज पर मुझे जो लग रहा है, मेरी फीलिंग्स ये कहती है कि हमारी यहाँ पे अभी गैदरिंग 4000 प्लस की होनी चाहिए थी। देखिए, कुछ साथियों के हमारे पे आउट आ रहे हैं। पे आउट आने का मतलब पॉजिटिव साइन है। अब कुछ यहाँ पे दिक्कतें भी है, परेशानी भी है और कुछ उलझने भी है। समाधान आखिर कहाँ पे होगा? आपके अपलाइन क्या कर पाएंगे या आपके डाउनलाइन आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, यस, कुछ लोगों को लगता होगा कि हम पढ़े लिखे हैं, नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, खुद समझ लेते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है क्या नहीं करना है उसका भी हम डिसीजन ले पाते हैं। साथियों, मैं माफी चाहूंगा अगर आपको पर्सनली ये फीलिंग, ये गट फीलिंग अगर आपके मन में आ रही है, ये विचार आ रहा है, तो सॉरी टू से कि आप कम्युनिटी के साथ नहीं हैं और कम्युनिटी के ना तो आप फेवर में हैं। दोस्तों प्लीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी कंपनी जब यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है, हम चाहते हैं कि आप उसे भली भांति समझे, उसके ऊपर एक्ट करें या रिएक्ट करें। दो ही चीजें हो सकती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। साथियों, हम वेलकम करते हैं, एटलीस्ट टाइम तो दे, ताकि हमें भी पता चले कि इस प्रोजेक्ट के चलते, इस जर्नी के, इस सफर के चलते जो है, आज तक हम क्या सीख पाए और क्या सिखा पाए और आपसे हम क्या सीख पा रहे हैं। दोस्तों देखिए, फिर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि कुछ लोगों के यहाँ पे आउट आ रहे हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स अगर 10 से 15 दिन पहले आपने अगर एक्टिवेशन कर लिया होता और आज अगर आपने ट्राई किया होता, कल तक आपका पे आउट आ चुका होता। लेकिन अब परेशानी कहां पर है? आज के डेट में जो यूजर जिन्होंने ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सिर्फ $50 से जिन्होंने एक्टिवेशन किया था ट्रेजर एनएफटी के टाइम में, $50, ऐसा कोई भी इस वक्त हमारे मंच पे मौजूद है जिसका एकमात्र सिर्फ और सिर्फ $50 का ही ट्रेजर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था? क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। मात्र 5,000 खर्चा करने वाला कोई भी व्यक्ति 5 महीने में तो डेफिनेटली वो बात को भुला चुका होता और अपने अकाउंट को भी डिलीट कर चुका होता। अरे छोड़ो यार, जाने दो, छुटकारा मिले हमें भी, 4,000 5,000 मेरे गए गए, फूक दिए, चलो, बात गई, छोड़ो इन चीजों को। लेकिन नहीं, यस, एज पर द कंपनी के इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी ये कहती है कि आप मिनिमम अपनी आईडी को अगर रजिस्टर करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है, एक्टिवेशन फीस यहाँ पे $50 का है। लेकिन उसके बाद न जाने कितने $50 आप इन्वेस्ट कर चुके हो। एकमात्र यही आपका कारण है कि आज तक पिछले 9 से 10 महीने आप
सुबह शाम मंच पे मीटिंग आपकी चल रही है, आप मीटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। अच्छा, अभी ऐसे लोग, या तो वो एब्सोल्युटली बिल्कुल नेगेटिव है जो अभी मंच पे नहीं आना चाहते, या दूसरा ये कारण होगा कि वो ऑलरेडी सेफ जोन में है। दैट मीन्स मिनिमम 3 से 4 विड्रॉ वो ले चुके हैं। अब मिनिमम उससे अगर कम होगा ना, फिर वो परेशान है। 1 से 2 विड्रॉ लेने वाला व्यक्ति आज के डेट में वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तभी आप और हम इस वक्त मंच पे एक्टिव है। जाहिर सी बात है, आपके टीम में इतने सारे लोग, जब अभी सिचुएशन लोगों का पैनिक है, आपके बीच में साथियों हम भी शामिल है। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी तो है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का रिजल्ट भी तो आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। कम से कम आपका अगर नहीं आ रहा है तो अगले व्यक्ति का आ रहा है, उसको तो आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। इतना तो बड़प्पन होना चाहिए ना। अब ये बताओ, मेरा अगर विड्रॉल नहीं आता है, और क्यों नहीं आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन अगर मेरे किसी भाई का अगर यहाँ पे विड्रॉल आ रहा है, इसमें बुराई क्या है? साथियों, जो कंपनी कर रही है ना, कुछ तो कर रही है, आज के डेट में कहीं से तो पैसा आ रहा है, मिल रहा है। लेकिन फिर बात यह है कि हमें सेफ किस तरह से रहना है, और वो एजुकेशन आपको कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हमारे जितने मंच चल रहे हैं अभी, गिने चुने अभी कुछ मंच है जहां पे ट्रेजर लेके हम मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा बंदा आपको जो है एडुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मीटिंग में वो कंटिन्यू नहीं है, और मीटिंग में कंटिन्यू ना रहने के कारण उनके अंदर वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी है कि वो जजमेंटल होके, प्री जज करके जो है अपनी स्टेटमेंट जारी करते हैं। बारी बारी करके एक एक नोटिफिकेशन को, इतने महीनों में जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, हम जांच पड़ताल करके, अगर किसी लाइन में किसी पैराग्राफ में अगर हमारी गलती हो जाती है, हमारे लीडर उसका करेक्शन करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकाल के उसके ऊपर हमें क्या और एक्शन लेना चाहिए, सारी चीजें हमें ट्रेनिंग मिल रही है मंच के बदौलत। तो आपको लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है? साथियों, सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडुकेशन फ्री में कहीं नहीं मिलता, लेकिन इतना भाईचारा हमारे बीच में बन चुका है, वो डेवलपमेंट हो चुका है कि एटलीस्ट हम गाइड तो कर सकते हैं, क्योंकि फिक्र है हमें अपनी कम्युनिटी के को लेके। अगर हमने अपना पर्सनली यहाँ पे अपना वर्क करना था अपने टीम को लेके, तो फिर हम तो अपना कब का एक्टिवेशन कर चुके होते, अपना बिजनेस चला रहे होते। लेकिन अभी भी कम्युनिटी ओरिएंटेड है हमारे सारे लीडर, और आखिरकार क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि हम साथ मिलके आगे ग्रो करें। और दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन को लेके मैं थोड़ा सा एक अपना रिव्यू देना चाहता हूं, और शायद उम्मीद है आप रिलेट कर पाएंगे। कंपनी यहाँ पे $60 एंड $50 का एक नया एक स्ट्रक्चर लेके आ रही है, चाहे आप उसे स्कीम कह लीजिए, या रिवॉर्ड कह लीजिए, या एक्टिवेशन फीस, वट एवर इट इज।
कंपनी ये कह रही है कि सारा आपका डेटा जो है, एसेट, उसे माइग्रेट कर दिया गया है नोवा एनएफटी के ऊपर। और नोवा पे, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर अकाउंट यू नीड टू डिपॉजिट $60। चलो ठीक है, $60 कर दिया हमने, जो कि आज के डेट में भी अभी मेजॉरिटी हमारी पब्लिक कंफर्टेबल नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका कारण भी आपको पता है। अब फिर कंडीशन क्या है, 1.5% आपके पुराने ओल्ड फंड के ऊपर आपको आने वाले 5 years आपको जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और जो कि आपको 6 महीने बाद आपका रिलीज होगा 20%। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है, जो साथी हमारे $60 and $50 लगा के रिजर्व कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पहला अपना पे आउट भी नोवा पे ले चुके हैं। लेकिन अगर एक भी विड्रॉल जिस साथी ने हमारा नहीं लिया है, फाइनेंशियली वी कैन नेवर आस्क एनीबडी, कभी हम नहीं पूछ सकते कि आपको डालना ही पड़ेगा। वो मैंडेटरी वाला चीज बिल्कुल जायज नहीं है, सही नहीं है। नोटिफिकेशन में यू विल लूज एवरीथिंग करके भी शायद ये टेलीग्राम के नोटिफिकेशन में नहीं, लेकिन जब कोई हमारे यूजर्स चैटिंग करते हैं पर्सनली किसी ये इनके साथ, जो भी अभी टेलीग्राम पे जितने 10-12 लोग हैं, तो कहीं कहीं पे ना ये रूडली वो थोड़ा सा रिप्लाई कर रहे हैं। द वे ऑफ दियर रेस्पॉन्स वो पोलाइट नहीं है। एक्ट नाउ, टेक एक्शन नाउ, और एल्स यू विल लूज एवरीथिंग। ये लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। फिर उसी रिप्लाई को खुद ही फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दे रहे कि आपका जो एसेट है वो इंटैक्ट है, सेफ है, सिक्योर है। तो उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आपका बिल्कुल एसेट जो है सिक्योर है। ये तो फिर डबल मीनिंग बातें हो गई। आप में से ही कुछ लोग कह रहे हो कि आपका सारा एसेट जो है वो खो जाएगा। लूज एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ आप खो दोगे। फिर तो ये बात हो गई कि यहाँ पे अलग अलग आपने टीचर बिठा रखे हैं, और आपको खुद ही नहीं पता कि कौन टीचर किस वे पे हमारे कम्युनिटी के यूजर्स को टीच कर रहे हैं। ये ना वैसे तो जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बातें हो रही है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड थिंक अबाउट इट कि कम्युनिटी आज के डेट में नॉट इवन 50%, 50 को छोड़ दीजिए, 10% भी अभी एक्टिव नहीं है। दैट मीन्स 90% तो अभी कम्युनिटी अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं ना। वो हिचकिचाहट हो रही है लोगों में कि हम करें नहीं करें, क्यों क्यों कर, ये कारण क्या है? कंपनी ने ही किया है, इस सिस्टम ने ही किया है कि ये जो फेथ हमारा बिल्डअप नहीं हो रहा है, डिस्ट्रस्ट जो हो रहा है लोगों के ऊपर, भरोसा उठ चुका है। ना आपके किसी लीडर ने के कारण हुआ है, आपके अपलाइन के कारण, आपके डाउनलाइन क्रॉस लाइन के कारण तो नहीं, इसी प्रोजेक्ट चलते तो हुआ है ये। डेट मीन्स बीइंग एन सिस्टम, बीइंग ए कंपनी, उनको क्या करना चाहिए था इस वक्त? एक ऐसा रिवर्स सिस्टम लेके आते, वहां पे चलो एटलीस्ट मैं एकदम ना कम से कम मैं आपको एक
फिगर आपको बता देता हूँ, $10 पकड़ लीजिए। आज के डेट में मैं देख पा रहा हूँ किसी का $500 का पे आउट आ रहा है, किसी का 900, 800, $1000 के भी पे आउट आ रहे हैं। अब $1000 को छोड़ दीजिए, ऐसे भी तो बहुत सारे हैं यहाँ पे जिसका $10 नहीं आ रहा है। लेकिन उसी $10 जिसका नहीं आ रहा है, उसका ऑलरेडी मोर देन $1000 अटका हुआ है ट्रेजर के अंदर। तो यहाँ क्या कंपनी ये नहीं कर सकती थी क्या कि सारे यूजर्स को जस्ट एक कर्टिसी, कि सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि एक इनिशियल ऐसा एक प्रोग्राम लेके आए, एक से एक रिवर्ट सिस्टम लेके आए, जहां पे कम्युनिटी को सिर्फ मात्र $10 का ही यहाँ पे अगर विड्रॉल आ जाता ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो सारी अभी जो 90% कम्युनिटी जो इनएक्टिव है, वो 90% एक्टिव हो चुकी होती। हाँ, 10% का हम अभी गारंटी नहीं ले सकते, उसमें टाइम लग जाता। लेकिन अभी देखिए क्या किया इन्होंने। जैसे ही दिसंबर एंड से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 31 से लोगों का पे आउट रिलीज होने स्टार्ट हो गए थे। आज 10 तारीख है। 10 दिन के अंदर उनको ये देखना चाहिए था उनका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है और यूजर्स कितने एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी तो 10% भी उनके यूजर्स जो है एक्टिव नहीं है। और देखिए नोटिफिकेशन फिर कैसा जारी कर देते हैं। कहते हैं कि आप महादेव का एक प्रोग्राम हम लेके आए हैं, जहां पे $100 आप डिपॉजिट करें, $1.5 आपको मिलेगा, $1000 आप डिपॉजिट करें। इस एंगल से बॉस ये आपको लॉजिकल लग रहा है? वेरी फ्यू पीपल आई गेस, हमारे ट्रेजर के यूजर्स वेरी फ्यू, 2 से 4 या 10 मैक्सिमम, जहां पे 10 लाख की कम्युनिटी है, 10 लोगों को शायद ही ये जो नोटिफिकेशन है ये रियलिस्टिक और जेन्युइन लग रहा होगा। हार्डली। और मेरे को नहीं लगता 10 लोग भी होंगे, 10 मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी नेगेटिव हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि 99% अभी जब अपनी कम्युनिटी यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हुई है, तो हम किस मुंह से फिर इनको ऐसा प्रोग्राम लेके आए जहां पे कह रहे हैं कि आपने अगर $10,000 का अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इस वाले कैटेगरी पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। फिर $1,000 आप करोगे तो फिर वो रिवॉर्ड मिलेगा। फिर यहाँ पे आज जो नोटिफिकेशन, आज दोपहर को जो नोटिफिकेशन आया है, उसके लास्ट पैराग्राफ को आप जरा पढ़ के देखिए, लास्ट के जो 2-3 सेंटेंस है। कम्युनिटी अभी भी इस कश्मकश में है कि क्या करे क्या ना करे। थोड़ा टाइम लेना चाहिए था ना, कम्युनिटी को भी थोड़ा टाइम दे और अपना भी थोड़ा सा आपको भी टाइम लेना चाहिए था। या तो आप ये कर देते कि ब्लॉकचेन, अगर अब देखिए कंपनी के फेवर में अगर हम चीजें बात करें, कंपनी के फेवर में 100% नहीं 1000% फेवर में हम काम करेंगे। और कब करते? मान लीजिए कल रात अगर 12 बजे, कल रात मतलब यस्टरडे, मैं टुमारो की बात नहीं कर रहा, लास्ट नाइट, अगर जो हमारी रात बीत चुकी है, अगर कल रात को 12 बजे मान लीजिए आपका ब्लॉकचेन लाइव हो चुका होता, इंटरनेशनल ये सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी होती, और आज के डेट में $1 नहीं, मैं ये कहता हूँ 50 सेंट अगर अब हम प्राइस देख पा रहे होते, तो ये जाहिर सी बात है आज का जो नोटिफिकेशन कंपनी ने दिया है ना, ये हमें किसी भी एंगल से गलत नहीं लगता। सिंपल लॉजिक है, कंपनी बिजनेस करने आई है, हमें भी बिजनेस करना है।
लेकिन हम यहाँ पे लॉस अगर जा रहे हैं, वेरी फ्यू, अगर यहाँ पे मैं तो कहूंगा यहाँ पे 1% लोगों का भी अभी जो है ना वो प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं है। लेकिन हम एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि नोवा एक्चुअल में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, जहां पे आईडीज लग रही है और बड़े स्मूथली विड्रॉल भी आ रहे हैं। यस, वी कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट गिव अस सम टाइम। हमें थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होके अपने टीम के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ हम प्रॉपर अभी बातें भी नहीं कर पाए हैं, और आप फिर नोटिफिकेशन दे रहे हो यहाँ पे $10,000 है, यहाँ $1,000 की बातें कर रहे हो। लेकिन जब हम सवाल करते हैं हमारे पुराने फंड का क्या हुआ, फिर आप जवाब देने लगते हो कि अरे 6 महीने बाद उसको याद कीजिएगा। वाह, कमाल की बात है। ये तो एब्सोल्युटली यही बात हो गई ना कि अगर हम किसी भी XYZ, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी मार्केट में चल रहे हैं, अगर कहीं पर भी हम अभी इन्वेस्ट कर रहे होते तो हमें अच्छा प्रॉफिट वहां से भी मिल जाता। लेकिन अगर हम इस कम्युनिटी को, पूरे ट्रेजर की कम्युनिटी को अगर हम डेडिकेट करके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो कम्युनिटी को आप बॉस क्यों थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहे हो? हम धीरे धीरे यहाँ पे प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं कि अपनी आईडी एक्टिवेट करें, अपनी टीम की आईडी एक्टिवेट करें। इसी में शायद 15-20 दिन और महीना हमारा गुजर जाता। कोशिश अभी भी हमारी जारी है। लेकिन उसके बाद फिर आपने ये 2-3 नोटिफिकेशन फटाक से भेज दिया कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ले डेट मीन्स ये देख पा रहे हैं कि नोवा जो है ना, ये बहुत जल्दबाजी है, इनके पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास कौन सा टाइम था? हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे ये पिछले 9 से 10 महीने? हम भी तो वेट कर रहे थे ना अपना पे आउट का। तो साथियों, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये जो रणनीति अभी कंपनी अप्लाई कर रही है, आप उसे कैच करें। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपने। प्रैक्टिकली अभी हम क्या देख पा रहे हैं? यस, अगर हम एक्टिवेशन कर रहे हैं और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट, वो भी एकदम कंप्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक स्मार्ट वर्क करते हुए आपने 20 से 25 दिन में अपनी पे आउट निकाल लीजिए। और जो आपका एक्स्ट्रा, जो आपने कंपाउंडिंग करने के बाद जो आपका बच जाता है, उसी को छोड़ दीजिएगा। फिर देखते रहिए क्या कमाल कर रहा है प्रोजेक्ट, फिर आएगा मजा। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं हमारे किसी भी यूजर्स को नुकसान हो, ना हमारे किसी भी लीडर को, किसी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और डेफिनेटली ये नोवा वाले भी, ट्रेजर वाले भी जो है ना, बहुत अच्छा ही करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन चीजें अभी रियलिस्टिक वो फील नहीं हो रहा है। हम अभी एक्साइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अरे $30 के, $50 के लोगों का यहाँ पे लेवल 6 के यार अपने लीडर है, उनका 50-50 डॉलर का, जो कि वो $20,000 का पे आउट ले चुके हैं ऑलरेडी ट्रेजर में। अब बताओ उनका $50 में क्या आता जाता है? तो कंपनी तो यहाँ पे लेवल खत्म कर चुकी है बिल्कुल। फिर भी हम शांत बैठे हुए हैं कि चलो ठीक है, आने वाले टाइम में अगर हम अच्छा काम करते हैं तो शायद अच्छा प्रॉफिट मिले। तो नोटिफिकेशन में जल्दबाजी मत करो, ये सबसे पहले तो। और जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका स्ट्रेट हमें जवाब चाहिए, और हमें टाइम चाहिए अभी। ये $60 और $50 का ही जो आपने ये स्कीम लेके आए हो, उसको, उसी को हमें समझने में ही अभी थोड़ा टाइम लग जाता है। आप चाहिए कि जो मर्जी आप सोच लो कि इंडियन लोगों को समझने में शायद थोड़ा टाइम लग जाता होगा। यस, टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें फिक्र है, टेंशन है। ये चोरी चकारी करके हमने पैसा नहीं लगाया है, खून पसीने की हमारी मेहनत की कमाई है।
तो ये सब नोटिफिकेशन का जो है, ज्यादा हमें नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, अपना विड्रॉल सिस्टम जो है उसको चालू रखो बस। सीधा हमारा सवाल है, नो बकवास। विड्रॉल का जो सिस्टम जो नोवा में लेके आए हो ना, गाइस मेक श्योर कि वो जो है स्मूथली फंक्शनल रहे, and we least bother about your notification. We don't need any further notification from you people. डिसेंट्रलाइज पे आपने क्या करना है, दैट्स योर बिजनेस, आप करो उसे कंटिन्यू। और नोवा पे हमने क्या वर्क करना है, किस तरह से वर्क करना है, वो हमें पता लग चुका है। तो बार बार यहाँ पे लड्डू दिखा दिखा के जो है, यहाँ पे ढिंडोरा नहीं पीटना है आपने। हम मेच्योर है, समझदार है, अक्लमंद है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, हमारी कम्युनिटी डिसीजन ले सकती है। ये तो वही मिसगाइड और मिसलीड करने वाली बात हो जाती है। नोटिफिकेशन में इतने मतलब बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बातें हो रही है, वो सही नहीं है। आप यहाँ पे करोड़ों डॉलर का, बिलियंस एंड मिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनाना चाहते हो, आने वाले टाइम क्या करना चाहते हो, हम भी देखना चाहते हैं आप क्या करने जा रहे हो। टाइम लीजिए अपना, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वैसे कोई परेशानी नहीं है, काम चल रहा है नोवा पे, आप तैयारी कीजिए और बहुत तरीके से आपने वर्क करना है, समझदारी से। बार बार ठोकर नहीं खाना है हमने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। और सबसे पहले तो आप सबका जय हो। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन सर।